वेलकम टू ऑडियो बस। ऑडियो बस में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑडियो बस एक आधुनिक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और बड़े या छोटे सभी प्रकार के म्यूजिक लेबल्स अपने गानों को दुनिया भर के प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर सकते हैं। यदि आप पहली बार ऑडियो बस का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे उपलब्ध प्लान्स को ध्यान से देखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त प्लान का चयन करें। इस ट्यूटोरियल में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऑडियो बस डैशबोर्ड का उपयोग कैसे करना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर सॉन्ग अपलोड, मेटा डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज और डैशबोर्ड की सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं को आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझाया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में www.audiobus.com खोलें। वेबसाइट के होम पेज पर सबसे ऊपर लॉगिन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। यदि आप पहली बार ऑडियो बस उपयोग कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी पसंद का एक सुरक्षित पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करें, आई एम नॉट अ रोबोट को पूरा करें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन सफल होने के बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए ईमेल एड्रेस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाएगा। अब दोबारा लॉगिन पेज पर जाएं। अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस दर्ज करें और ईमेल पर प्राप्त OTP को पासवर्ड वाले फील्ड में दर्ज करें। इसके बाद फिर से आई एम नॉट अ रोबोट को पूरा करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना ऑडियो बस अकाउंट बना लिया है और अब आप ऑडियो बस डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अब अगले चरण में हम डैशबोर्ड की सभी मुख्य सुविधाओं और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन प्लान। अब जब आपने सफलतापूर्वक ऑडियो बस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है तो आपको हमारे उपलब्ध बेसिक, सिल्वर और गोल्ड सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिखाई देंगे। यदि किसी कारणवश ये प्लान दिखाई नहीं देते हैं तो डैशबोर्ड में मौजूद सब्सक्रिप्शन प्लान्स बटन पर क्लिक करें। वहां आपको सभी उपलब्ध प्लान दिखाई देंगे। अब अपनी आवश्यकता और काम के अनुसार सही प्लान चुनें। यदि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं या केवल एक ही आर्टिस्ट नेम या लेबल के साथ काम करना चाहते हैं तो बेसिक या सिल्वर प्लान आपके लिए उपयुक्त रहेगा। यदि आप एक रिकॉर्ड लेबल हैं या कई आर्टिस्ट और मल्टीपल लेबल्स के साथ काम करते हैं तो गोल्ड प्लान आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार सब्सक्रिप्शन की अवधि चुनें, जैसे मंथली या ईयरली। अब जनरेट पेमेंट पर क्लिक करें और अपनी पसंद के पेमेंट मेथड जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य उपलब्ध विकल्प के माध्यम से सुरक्षित भुगतान पूरा करें। जैसे ही आपका भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, आपका सब्सक्रिप्शन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। बधाई हो, आपने अपना सब्सक्रिप्शन प्लान सफलतापूर्वक चुन लिया है। अब अगले चरण में हम जानेंगे कि अपने प्रोफाइल को सही तरीके से कैसे सेट करें ताकि आप बिना किसी समस्या के अपने गानों को रिलीज कर सकें। स्टेप 3, कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब हम अपने डैशबोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण भाग माई प्रोफाइल को पूरा करेंगे। डैशबोर्ड के बाएं मेनू में माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान संबंधी दस्तावेज और बैंक विवरण भरने होंगे। कृपया सभी जानकारी सही और वैध दस्तावेजों के अनुसार ही दर्ज करें। सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपना आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक और पैन कार्ड की स्पष्ट और पढ़ने योग्य कॉपी अपलोड करें। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में अपना प्रोफाइल नेम, आधार कार्ड पर दर्ज लीगल नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर, पूरा पता, सिटी, PIN कोड, स्टेट, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सावधानी पूर्वक भरें। अब बैंक डिटेल सेक्शन में बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अपना UPI ID दर्ज करें। यही बैंक विवरण आपके रॉयल्टी पेमेंट्स प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाएंगे, इसलिए इन्हें भरते समय विशेष सावधानी रखें। यदि आप अपना लॉगिन पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो इसी पेज पर उपलब्ध चेंज पासवर्ड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सेव या अपडेट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। बधाई हो,
आपका ऑडियो बस प्रोफाइल अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। एक सही और पूर्ण प्रोफाइल आपके गानों के वितरण, सत्यापन और रॉयल्टी भुगतान की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाती है। एड योर लेबल। अब हम सीखेंगे कि ऑडियो बस डैशबोर्ड में अपना म्यूजिक लेबल कैसे जोड़ें। डैशबोर्ड के बाएं मेनू में माई लेबल्स पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड लेबल बटन पर क्लिक करें। अब अपना लेबल नेम दर्ज करें और उसी लेबल से संबंधित अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चुनें या उसका लिंक दर्ज करें। सभी जानकारी सही होने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपकी लेबल की जानकारी सूची में दिखाई देगी। यहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, लेबल नेम और आपके द्वारा जोड़ा गया यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। इसी के साथ आपको डाउनलोड एग्रीमेंट का विकल्प मिलेगा। इस एग्रीमेंट को डाउनलोड करें और जहां आपके नाम के सामने हस्ताक्षर करने का स्थान दिया गया है, वहां अपने हस्ताक्षर करें। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें और उसी पेज पर उपलब्ध साइंड एग्रीमेंट विकल्प में अपलोड करके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके लेबल के सामने उसका स्टेटस दिखाई देगा। जब तक स्टेटस अंडर रिव्यू रहेगा, तब तक आप उस लेबल से गाने रिलीज या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम आपके दस्तावेजों की जांच करेगी। यदि सभी जानकारी सही है और हस्ताक्षरित एग्रीमेंट सही तरीके से जमा किया गया है, तो सामान्यतः 48 से 72 घंटे के भीतर आपका लेबल अप्रूव्ड हो जाता है और स्टेटस अप्रूव्ड या एक्टिव दिखाई देगा। यदि दस्तावेज अधूरे हों, हस्ताक्षर गलत हो या जानकारी में कोई त्रुटि हो, तो अप्रूवल में अधिक समय लग सकता है या आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए कृपया सभी जानकारी और दस्तावेज जमा करने से पहले एक बार अवश्य जांच लें। जैसे ही आपका लेबल अप्रूव्ड हो जाएगा, आप अपने गानों को रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एड योर आर्टिस्ट। जब आपका लेबल अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको ऑडियो बस की ओर से एक अप्रूवल ईमेल प्राप्त होती है। यह ईमेल प्राप्त होने के बाद आपका लेबल पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और अब आप अपने गानों को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गाना अपलोड करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होती है। डैशबोर्ड के बाएं मेनू में मैनेज आर्टिस्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ ऐड आर्टिस्ट बटन पर क्लिक करके अपने गाने से जुड़े सभी कलाकारों को जोड़ें। यदि आपके गाने में सिंगर, कंपोजर, लिरिक्सिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर या कोई अन्य मुख्य कलाकार शामिल हैं, तो उन्हें पहले यहाँ अवश्य जोड़ें। इससे भविष्य में गाना रिलीज करते समय जानकारी भरना आसान हो जाता है। अब आर्टिस्ट नेम दर्ज करें। इसके बाद यदि कलाकार का स्पॉटिफाई आर्टिस्ट प्रोफाइल पहले से मौजूद है, तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट चुनें और उसका स्पॉटिफाई आर्टिस्ट आईडी या प्रोफाइल यूआरएल दर्ज करें। यदि स्पॉटिफाई पर कलाकार का प्रोफाइल अभी तक नहीं बना है, तो क्रिएट न्यू स्पॉटिफाई आर्टिस्ट प्रोफाइल का विकल्प चुनें। इसी प्रकार एप्पल म्यूजिक आर्टिस्ट प्रोफाइल के लिए भी यदि प्रोफाइल पहले से उपलब्ध है, तो उसका आर्टिस्ट आईडी या यूआरएल दर्ज करें। यदि उपलब्ध नहीं है, तो क्रिएट न्यू एप्पल आर्टिस्ट प्रोफाइल चुनें। इसके बाद सोशल प्रोफाइल सेक्शन में कलाकार के फेसबुक और इंस्टाग्राम की जानकारी उपलब्ध होने पर अवश्य जोड़ें। यदि किसी कलाकार के सोशल मीडिया प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है, तो इन फील्ड्स को खाली छोड़ सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसी प्रक्रिया को दोहराकर अपने गाने से जुड़े सभी कलाकारों को डैशबोर्ड में जोड़ लें। बधाई हो, आपने अपने आर्टिस्ट प्रोफाइल सफलतापूर्वक जोड़ दिए हैं। क्रिएट योर फर्स्ट रिलीज। अब हम सीखेंगे कि ऑडियो बस डैशबोर्ड में अपना पहला गाना कैसे रिलीज करना है। डैशबोर्ड में क्रिएट रिलीज पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज आएगा। क्रिएट रिलीज पर क्लिक करें। आपके सामने रिलीज सबमिशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। रिलीज नेम, सॉन्ग टाइटल, CRBT टाइटल, कवर आर्ट फाइल नेम और ऑडियो फाइल नेम, इन सभी का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की स्पेलिंग या नाम की अलग अलग वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। यही सबसे सामान्य गलती होती है, जिससे रिलीज में देरी हो सकती है। अब अपना लेबल चुनें और कंटेंट टाइप में यदि एक गाना है तो सिंगल चुनें और यदि कई गाने हैं तो एल्बम चुनें। इसके बाद अपनी रिलीज डेट, गो लाइव डेट और प्रोडक्शन ईयर भरें। अब कवर आर्ट अपलोड करें। ध्यान रखें कि कवर आर्ट JPG या PNG फॉर्मेट में हो।
उसका आकार 1600 गुणा 1600 पिक्सल से 3000 गुणा 3000 पिक्सल के बीच हो, स्क्वायर रेशियो यानी 1:1 में हो और फाइल का नाम रिलीज नेम से पूरी तरह मेल खाता हो। कवर आर्ट साफ उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का URL, QR कोड, सोशल मीडिया हैंडल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म का लोगो नहीं होना चाहिए। अब प्राइमरी आर्टिस्ट चुनें। यदि आपके गाने में किसी कलाकार को मुख्य रूप से प्रमोट करना है, तो उसी कलाकार को प्राइमरी आर्टिस्ट के रूप में चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सिंगर के स्पॉटिफाई या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसी आर्टिस्ट को प्राइमरी आर्टिस्ट रखें। इसके बाद सॉन्ग टाइटल, लैंग्वेज, जॉनर, सब जॉनर, सिंगर, फीचर ड्यूरिंग आर्टिस्ट, वन लिरिसिस्ट और कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्टर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। चूंकि आपने अपने कलाकार पहले ही मैनेज आर्टिस्ट पैकेज में जोड़ दिए हैं, इसीलिए उनके नाम टाइप करते ही वे सूची में दिखाई देंगे और आप आसानी से उन्हें चुन सकते हैं। अब अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करें। यदि आपके पास लिरिक्स फाइल उपलब्ध है, तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CRBT टाइटल भरें और यदि आप कॉलर ट्यून सेवा लेना चाहते हैं, तो कॉलर ट्यून टाइमिंग भी दर्ज करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग पर ध्यान दें। यदि आप अपने गाने को YouTube पर सुरक्षित रखना चाहते हैं और कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो YouTube कंटेंट ID में यस अवश्य चुनें। इसी प्रकार YouTube म्यूजिक में भी यस चुनें, ताकि आपका गाना YouTube म्यूजिक पर भी उपलब्ध हो सके। यदि आपको कंटेंट ID की आवश्यकता नहीं है, तो आप नो चुन सकते हैं, लेकिन अपने कंटेंट की सुरक्षा के लिए YouTube कंटेंट ID सक्षम रखना अत्यधिक अनुशंसित है। सभी जानकारी भरने के बाद एक बार पूरी मेटा डेटा, कवर आर्ट और ऑडियो फाइल को ध्यान से जांच लें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या गलत फाइल अपलोड होने पर रिलीज में देरी हो सकती है। सब कुछ सही होने पर सबमिट रिलीज पर क्लिक करें। बधाई हो, आपका गाना सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। सामान्यतः आपका गाना 48 से 72 घंटे के भीतर सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक, गाना और अन्य उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। रॉयल्टीज एंड डाउनलोड रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, रॉयल्टी रिपोर्ट्स। अक्सर नए कलाकारों का पहला सवाल होता है कि गाना रिलीज होने के बाद रॉयल्टी कब मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका गाना 1 जनवरी को रिलीज हुआ। अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका गाना अलग अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुना जाता है और उसी अवधि का रेवेन्यू जनरेट होता है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स अपनी रॉयल्टी रिपोर्ट्स तुरंत जारी नहीं करते। अधिकांश प्लेटफॉर्म रेवेन्यू को प्रोसेस करने और रिपोर्ट तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी में हुई स्ट्रीमिंग की रॉयल्टी रिपोर्ट सामान्यतः अप्रैल, मई, जून या कुछ मामलों में जुलाई तक प्राप्त हो सकती है। यह समय प्रत्येक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की अपनी रिपोर्टिंग पॉलिसी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार फरवरी की स्ट्रीमिंग की रिपोर्ट उसके लगभग 3 से 4 महीने बाद और आगे हर महीने की रिपोर्ट्स भी इसी क्रम में उपलब्ध होती रहती है। जब आपकी रॉयल्टी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, तो वह आपके ऑडियो बस डैशबोर्ड में दिखाई देगी। रिपोर्ट देखने के लिए डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स या डाउनलोड रिपोर्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपना लेबल चुन सकते हैं, डेट रेंज या मंथली रिपोर्ट का चयन कर सकते हैं और अपनी रॉयल्टी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे आपके गाने को कितनी स्ट्रीम्स मिली, किन देशों से आपके गाने को सुना गया, किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कितनी स्ट्रीम्स प्राप्त हुई, प्रत्येक प्लेटफॉर्म से कितनी रॉयल्टी जनरेट हुई और आपकी कुल एस्टिमेटेड रॉयल्टी कितनी है। इस प्रकार आप हर महीने उपलब्ध होने वाली रिपोर्ट्स डाउनलोड करके अपने म्यूजिक कैटलॉग की परफॉर्मेंस और रॉयल्टी का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। स्मार्ट लिंक्स एंड अदर सर्विसेज। अब हम डैशबोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्मार्ट लिंक्स पर क्लिक करें। यदि आपने अपना गाना रिलीज कर दिया है और उसका ISRC नंबर आपके पास है, तो उसे स्मार्ट लिंक जनरेटर में दर्ज करें और लुकअप पर क्लिक करें।
कुछ ही सेकंड में आपके गाने का स्मार्ट लिंक तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अदर रिक्वेस्ट सेक्शन की। यहाँ आपको YouTube क्लेम रिलीज रिक्वेस्ट, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल, OAC सॉन्ग मैपिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंकिंग, इंस्टाग्राम रील्स, क्रेडिट फॉर्म, रिक्वेस्ट टेक डाउन, फेसबुक व्हाइट लिस्ट और इंस्टाग्राम व्हाइट लिस्ट जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं मिलेंगी। इनमें से अधिकांश सेवाओं के लिए आपको अपने गाने का ISRC नंबर या UPC कोड दर्ज करना होगा। यदि आपको अपना ISRC या UPC याद नहीं है तो डैशबोर्ड में कैटलॉग पर जाएं। यहाँ अपने गाने के सामने दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके गाने की पूरी जानकारी खुल जाएगी। यहीं आपको उस ट्रैक का ISRC नंबर और उस रिलीज का UPC कोड दिखाई देगा। इन्हीं कोड्स का उपयोग करके आप स्मार्ट लिंक बना सकते हैं, YouTube क्लेम कर सकते हैं, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल के लिए आवेदन कर सकते हैं, सॉन्ग मैपिंग कर सकते हैं या डैशबोर्ड में उपलब्ध अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब भी आप ऑडियो बस डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, होम स्क्रीन पर आपको आपके अकाउंट की सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कितने गाने रिलीज हो चुके हैं, कितने रिलीजेस या कैटलॉग अपलोड किए गए हैं, कितने अप्रूव्ड हैं, आपका वर्तमान सब्सक्रिप्शन प्लान कौन सा है और आपके अकाउंट की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। डैशबोर्ड में उपलब्ध रॉयल्टी ट्रेंड सेक्शन के माध्यम से आप आसानी से यह देख सकते हैं कि किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई, किस गाने ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और आपके किस आर्टिस्ट या कैटलॉग की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही। इस प्रकार आप अपने पूरे म्यूजिक कैटलॉग की परफॉर्मेंस और अर्निंग्स को एक ही डैशबोर्ड से आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता, मार्गदर्शन या तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो कृपया डैशबोर्ड में दिए गए कॉन्टैक्ट पेज पर जाएं। वहां आपको हमारी सपोर्ट टीम की संपर्क जानकारी, उपलब्ध सेवा समय और सहायता से संबंधित सभी आवश्यक विवरण मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रदान करना है। इसलिए सहायता के लिए निर्धारित समय के दौरान ही हमारी टीम से संपर्क करें ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकें। ऑडियो बस चुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमें आशा है कि इस ट्यूटोरियल ने आपको ऑडियो बस डैशबोर्ड का उपयोग शुरू से अंत तक पूरी तरह समझा दिया होगा। अब आप आत्मविश्वास के साथ अपने गानों को रिलीज कर सकते हैं, अपनी रॉयल्टी रिपोर्ट्स देख सकते हैं और दुनिया भर के प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपने संगीत को पहुंचा सकते हैं। आपकी संगीत यात्रा के लिए हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर चूजिंग ऑडियो बस।